स्पोर्ट्स चैनल पे चारू ने आपको भी बताया था कि एमएस धोनी की नी की सर्जरी होनी है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन जी ने भी इस पे एक मोहर लगा दी थी कि हाँ नी सर्जरी होनी है, बिकॉज अगले साल भी खेलना चाहते हैं। लेकिन एक तस्वीर जो बहुत वायरल हुई है वो आपको दिखाएंगे। हाथ में भगवत गीता लिए एमएस धोनी कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाने से पहले इन्होंने ये तस्वीर खिंचाई और सुपर वायरल हो गई। भगवत गीता इनके हाथ में, हालांकि ये है इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, मतलब कि गीता सार बेसिकली आप बोल दीजिए, वो इनके हाथ में है। और ये जरूर है, आप ये जानते हैं कि धोनी वैसे बहुत प्राइवेट पर्सन है चारू, ज्यादातर प्रेस में नहीं आते, मीडिया में नहीं जाते, ज्यादातर खुश भी नहीं दिखते, मतलब कि आप देखते हैं कि प्लेन फेस ही रहते हैं। यहाँ पे आप स्माइल देखिए, तेज देखिए, हाथ में भगवत गीता है। और कोई ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, गीता जिसने भी पढ़ी है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपको गीता में पूरी दुनिया का सार मिलता है। तो गीता हाथ में पकड़ी हुई है। जैसे मैंने बोला प्राइवेट पर्सन जरूर है, बट धोनी का बार बार आपको एक धार्मिक, एक स्पिरिचुअल साइड जो है वो देखने को मिलती है। कभी भी उसको प्रोपेगेट नहीं करते, कभी भी इंटरव्यूज वगैरह में नहीं बोलते, उसको बड़ा पर्सनल रखते हैं। और थोड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे 2020 की, ये जब इन्होंने अपने घर के पास ही दुर्गा टेम्पल में पूजा करी थी। आगे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहां धोनी अलग अलग, देखिए आर्मी जैकेट पहनना बहुत पसंद करते हैं कि अलग अलग जगह पर जो है, ये भी देखिए भगवत गीता ही ले रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से मतलब 10 साल पुरानी, आपको 10 नहीं तो 8 साल पुरानी तस्वीर है, बट यहाँ पे भी भगवत गीता ले रहे हैं। ये सिद्धि विनायक टेम्पल यूएसए, गणेश जी के मंदिर में, और वहां पर भी इन्होंने कुछ यज्ञ वगैरह करा था। ये 2008 या 9 की तस्वीर है, बहुत पहले की तस्वीर है। यस, और देखिए बाल भी देखिए धोनी के बिल्कुल उस टाइम पर अलग हैं। और यहाँ पर भी ये जीत चुके थे 2007 का वर्ल्ड कप, उसके बाद किए। तो वेरी स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड हमेशा, मतलब कि ये भगवत गीता आने से भी हमें याद आया कि यस धोनी टाइम और टाइम, मतलब हर टाइम में थोड़े थोड़े टाइम में आपको इंक्लिनेशन देते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल, भगवान के बड़े क्लोज हैं, विश्वास भी करते हैं। और गीता जो इन्होंने पकड़ी हुई है ना इस बार, और जो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है गीता का सार जो है ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। नी सर्जरी जाने के साथ अगर हॉस्पिटल में टाइम बिताना है तो इससे बेटर किताब तो हो ही नहीं सकती। और धोनी ने वही दुनिया को भी, अपने फैंस को भी एक संदेश दिया है। मैं फिर से बोलता हूँ, इसमें कोई धार्मिक एंगल मत देखना, स्पिरिचुअल एंगल देखना, सीखने को बहुत मिलेगा अगर आप गीता पढ़ेंगे, बिकॉज उनमें इतनी प्रैक्टिकल चीजें लिखी हुई हैं कलयुग के बारे में, इस युग के बारे में, कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और चारू आप डिटेल्स बता रही थी नी सर्जरी के बारे में। तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे हमने देखा पूरे आईपीएल के इस टूर्नामेंट में नी के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अगले ही दिन हमको ये पता चला था कि भाई वो मुंबई जा रहे हैं, जो कोकिलाबेन अस्पताल वहां पर है, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी दिखाएंगे, चेकअप कराएंगे। उसके बाद सीएसके का जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ये चीज कही थी कि महेंद्र सिंह धोनी का कॉल होगा, वो सर्जरी करवाना चाहते हैं या ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके बाद में ये खबर सामने आई, जो सीएसके के सीईओ हैं काशी विश्वनाथन जी, उन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि अगला आईपीएल सीजन खेलने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपनी सर्जरी करवाने का धोनी ने फैसला लिया। और उसी के रिगार्डिंग बताया जा रहा है मुंबई पहुंचकर वहीं से ये तस्वीर, एक बात, ये तस्वीर तो दिखाई दीजिए। साथ में इस तस्वीर के एक और मैं बात बताता हूं कि भगवत गीता तो हाथ में पकड़ी हुई है। अगले साल ये सारी स्पेकुलेशन है कि अगले साल, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं आऊंगा, बेसिकली ये है कि इन्होंने बोला कि भाई इजी चीज होगी कि जीत के रिटायर कर दिया, बट अपने फैंस को मैं तोहफा देना चाहता हूं और अगले साल भी आऊंगा, है ना। अगले साल किस कैपेसिटी में आएंगे, ये बड़ी अब स्पेकुलेशन हो रही है। हिंदू में आर्टिकल भी आया था कि एमएस धोनी ट्राई कर रहे हैं किस तरीके से डगआउट में बैठकर मैं कंट्रीब्यूशन दे पाऊं, इन द सेंस कि क्या इंपैक्ट प्लेयर बनकर, सिर्फ बैटिंग से नहीं, और कीपिंग भी आपको पता है कि नी पे कितना इफेक्ट करती है, तो सिर्फ बैटिंग से नहीं, बट मैं कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता हूं डगआउट में रहकर, कप्तानी से, क्या इंपैक्ट प्लेयर, जैसे रोहित शर्मा को आपने देखा इस सीजन एक गेम में आए थे, क्या मैं इंपैक्ट प्लेयर बनकर वहां पर पूरा का पूरा गेम चला सकता हूं, उसका एक हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं एमएस धोनी, अकॉर्डिंग टू द हिंदू, जो कि आपको पता है कि साउथ का न्यूज़पेपर है और बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। उनके अकॉर्डिंगली यही है कि भाई नाउ ही इज थिंकिंग कि इसके कोई, आपको पता है कि धोनी का दिमाग, उनसे बेटर दिमाग किसी का है नहीं। तो ये जो भगवत गीता, आपको उसी पे रहिए, उस बाकी तो सारी पुरानी तस्वीर है, उसी पे रहिए। जो भगवत गीता लेकर अभी ये मुंबई में खींची गई है फोटो, कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाने से पहले जो नी सर्जरी की बात हो रही है, जो कि होगी नी सर्जरी, बिकॉज नी में आपने देखा कि ये लंगड़ाते हुए भी थोड़ा चल रहे थे मैचेस के बाद, इनको प्रॉब्लम भी हो रही थी। हालांकि सारे मैचेस में विकेट कीपिंग भी करी और बैटिंग में भी आए,
लंबे लंबे छक्के भी लगाए, कप उठाया भी, कंट्रीब्यूशन नहीं आया बैट से क्वालिफायर 1 में और फाइनल में, बट फिर भी कप इन्होंने उठाया, बढ़िया कप्तानी रही। तो अब धोनी का यही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट सीजन के लिए एक ऐसा हल निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि या तो इंपैक्ट प्लेयर या डगआउट में रहकर कैप्टनसी भी करें, कुछ ऐसा करें कि गेम को भी कंट्रोल करें, लिमिटेड अपना रोल रखें और फिर से सीएसके को ये एमएस धोनी जिताएं। तो अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा स्पोर्ट्स डायरी को, लाइक भी करिएगा इस वीडियो को, और सारी खबरें और अपडेट लेके आपके इतने आते रहेंगे, स्पेशली WTC की भी और एमएस धोनी की भी, विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी, पूरी इंडियन टीम की। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।